नमस्कार, आप देख रहे हैं एडी लाइव 24 खबरें जो आईना दिखाती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी ठगी का मामला सामने आया है, जहां प्लास्टिक दाना कारोबार से जुड़ी कई व्यापारी करोड़ों रुपए की ठगी का शिकार हो गए। पीड़ित व्यापारी शिव कुमार ने पुलिस को दिए अपने प्रार्थना पत्र में आरोप लगाया है कि एक संगठित गिरोह ने व्यापारियों को झांसा देकर लाखों रुपए का माल हड़प लिया और फरार हो गया। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 में इंडिया मार्ट के माध्यम से कुछ लोगों ने प्लास्टिक दाना खरीदने के लिए संपर्क किया। आरोपियों ने समय से भुगतान करने का भरोसा दिलाया, जिसके बाद विश्वास में आकर पीड़ित व्यापारी ने 24 फरवरी और 1 मार्च को लाखों रुपए का माल सप्लाई कर दिया, लेकिन माल लेने के बाद आरोपी लगातार भुगतान टालते रहे। 6 अप्रैल को उन्होंने संपर्क पूरी तरह से बंद कर दिया। जब पीड़ित व्यापारी दिए गए पते पर पहुंचे तो वहां फैक्ट्री पर ताला लटका मिला। चौंकाने वाली बात यह रही कि मौके पर कई अन्य व्यापारी भी अपने बकाये की रकम के लिए पहुंचे हुए थे, जिससे इस ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। जांच में सामने आया कि आरोपियों ने अलग अलग नामों से कई फर्मों को निशाना बनाया और करोड़ों रुपए की ठगी को अंजाम दिया। वहीं बताया जा रहा है कि पूरा गिरोह रातों रात फैक्ट्री बंद कर फरार हो गया। फिलहाल पीड़ित व्यापारियों ने पुलिस से आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई और मुकदमा दर्ज करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की ठगी को रोका जा सके। अब देखना होगा कि पुलिस इस बड़े ठगी गिरोह तक कब तक पहुंच पाती है। आज यहाँ पर रिस्का पॉलीमार प्लास्टिक करके नाम से एक अमित जैन श्रीजी पॉलीप्लास्ट नाम से एक अमित जैन ने यहाँ गोदाम लिया था 34 नंबर फैक्ट्री में, और उसने यहाँ पे दाने का प्लास्टिक के दानों का काम शुरू किया। इंडिया मार्ट से सब व्यापारियों का नंबर लिया, इनसे संपर्क किया और उसके बाद इन लोगों को बुला के एक आदमी को बुला के इन लोगों से उसने करीब किसी से 20 लाख, किसी से 15 लाख, किसी से 5 लाख, किसी से 10 लाख, अभी तक जो आ रहा है करीब 12-15 लोगों का है, और करीब 2 करोड़ के आसपास की रकम लेकर वो इन लोगों ने जब वो पेमेंट लेने के लिए उसके वहाँ गोदाम में पहुँचे तो देखा कि वहाँ पे गोदाम में ताला लगा हुआ, वो गोदाम वहाँ से बंद करके भाग गया। अमित जैन था एक, उसके साथ बंदा और था वहाँ पे। इन्होंने अकाउंट खोला था अपना HDFC बैंक का, उसमें चेक के द्वारा इन्होंने जो पेमेंट करी थी उसके बारे में जब बैंक से पता करा गया तो वहाँ पता चला कि उसने 50,000 से अकाउंट खोला था, जिसमें से सिर्फ अब इस समय 90 रुपये हैं। उसने वो बाकी के पैसे भी उसमें से निकाल लिए। किस तरह से व्यापारियों से संपर्क करते थे? वो इंडिया मार्ट ऐप के जरिए वो डालता था, उसमें उसी का नंबर लेके इनसे सब व्यापारियों से उसने संपर्क किया और एक एक व्यापारी को एक अलग अलग टाइम पे बुलाता था, जिस समय कि कोई एक दूसरे से मैच ना हो पाए। लेकिन जब ये सारे लोग इकट्ठा हुए, जब वहाँ ये इतवार को जब ये भाग गया शनिवार को, तो वहाँ पे जब व्यापारी लोग इकट्ठा हुए तब उससे पता चला किसी ने कहा मेरा 15 लाख है, किसी ने कहा मेरा 30 लाख है, किसी ने 20 लाख है, किसी 25 लाख। कितने इस तरीके से और कितनी रकम है पूरी के बाद? करीब अभी अनुमानित जब जो सामने आ रहा है करीब 1.5 करोड़ के लमसम 2 करोड़ तो अभी आ चुका है, लेकिन अब ज़्यादा से ज़्यादा और लोगों की आने की संभावना है। ये जो कि अभी तक उसने पूरा टाइम इस तरीके दिया था कि शनिवार से इतवार तक का किया था कि सोमवार को आप लगाइएगा चेक, आपकी पेमेंट हो जाएगी। सबको एक ही डेट की कहा, उससे बड़ी हिम्मत के साथ बोलता था हाँ जाइए आप लगा दीजिए कैश हो जाएगी, क्योंकि वो पूरा प्री प्लान करके मास्टर माइंड था। वो बहुत बड़ा गैंग है, इसमें 4-5 लोग ने और भी लोगों की होने की संभावना है, क्योंकि इतना सारा माल ले जाके वो कहीं एक साथ एक जगह छोटी सी चीज़ नहीं है जो बेच सके। इसके लिए पुलिस के पास हम लोग आए हैं यहाँ पर, उनसे मांग करते हैं कि छानबीन करके उस अपराधी को पकड़ने के लिए पूरी कोशिश करें, जिससे आगे और भी व्यापारियों को इस तरीके से 420 फ्रॉड से बचा जा सके। हम आप मीडिया के माध्यम से ये हम संदेश भी देना चाहते हैं कि अब ज़्यादातर आप सब व्यापारी भाई अपना जो व्यापार कर रहे हैं उसमें ज़्यादातर नगद से ही पेमेंट करके, जब आपके पास कोई चेक दे तो उसकी जब कैश हो जाए तभी माल डिलीवर करें। कम से कम हमारी जो पूंजी बची हुई है जो हमारे पास है वो तो सेफ हो, क्योंकि आजकल काम व्यापार इस तरीके की हालत है कि हर आदमी लालच में 1 पैसा 2 पैसे के लिए वो उधारी में कर देता है। नहीं, अब ये अमाउंट नहीं पता कितने की ठगी है, बट एक प्रकरण मेरे सामने आया है जिसमें कुछ व्यापारी मेरे पास आए थे। इनका ये कहना है कि उस इंडस्ट्रियल एरिया में एक कोई ऑफिस खुली गई थी और उस ऑफिस के माध्यम से इन लोगों ने कुछ प्लास्टिक का माल उसको सप्लाई किया है, बट अभी वो ऑफिस कुछ दिनों से बंद है और जो उसमें एक्चुअल जो व्यक्ति था वो वहाँ नहीं मिल रहा है। तो उसके कुछ अभिलेख प्राप्त हुए, कुछ फ़ोन नंबर प्राप्त हुए हैं और इसमें हमने ACP बाबूपुरवा को जांच दी है। शीघ्र ही उस व्यक्ति की जानकारी की जाएगी और इसमें नियमानुसार आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
ठीक, thank you।